हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन इंडिया इज पाकिस्तान रेडी फॉर जेंडर इक्वालिटी और इनके चैनल का नेम है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो जो कि है पार्ट नंबर 2। मैम बात सुनिए, ये हमारी बहन है ना, आपने प्रमोट करते हैं, आप बात करती हैं ना, क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे खवातीन की टीम नहीं है? क्रिकेट टीम है क्या हर ऑफिस में खवातीन नहीं है? इतनी नहीं है। कहाँ नहीं है? आप कम है, कम किसी जगह बता दें नहीं है। कम है, लेकिन जहाँ भी जाएं, किसी भी कंपनी में जाएं, आपको फ्रंट पे खवातीन ही नजर आएंगी पाकिस्तान में। और जितनी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत दी जाती, किसी में नहीं दी जाती। किस तरह की इक्वलिटी चलती है अब आप? अच्छा मेरी बात सुने, मैं आज बात कर रही हूँ कि क्या आप, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिल रहे। मेरा सवाल अभी तक जितना भी लोग सुन रहे हैं, मैं मैन से ये पूछ रही हूँ कि क्या आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। आपका अगर पॉजिटिव मैसेज होगा तो मैं पॉजिटिव वे में कन्वे कर दूंगी, अगर आपका नेगेटिव मैसेज होगा मैं आर्गूमेंट्स करूंगी कि क्यों प्रमोट नहीं करें। बहुत से लोगों ने कहा हम 50-50 प्रमोट करें, तो मैंने तो उनसे लड़ाई नहीं की। देखें, किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं ना जेंडर इक्वलिटी को। जहां तक औरत के हकूक है वो औरत को पाकिस्तान में मिल रहे हैं। जैसा कि आप किसी भी जगह चले जाए, कोई एक जगह आप बता दें, आपका क्वेश्चन है, कोई एक जगह आप बता दें जहां पे औरत को हकूक नहीं मिल रहे। मैं आपको बताऊं, अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो वर्किंग प्लेस पे वुमेन को हरास किया जाता है, आज तक कोई कानून पास नहीं हुआ स्पेसिफिक। इंडिया में रेप केसेस की क्या तादाद है? रेप नहीं, कानून की बात है। इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में ज्यादा, इंडिया में ज्यादा? पाकिस्तान में भी ज्यादा है, इंडिया में भी ज्यादा। पाकिस्तान में डेली कितने होते हैं? पाकिस्तान में डेली लमसम जो है 36 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंडिया में कितने होते हैं? इंडिया के मुझे इन्फॉर्मेशन आप लें, फिर आपको पता चल जाएगा। सारी दुनिया तो 140। देखिए मैं रेप पे नहीं आ रही। देखो आप टॉपिक से स्लिप होते जा रहे हो, टॉपिक से स्लिप होते जा रहे हो। नहीं, अमेरिका सबसे आप समझते हैं कि दुनिया का पावरफुल कंट्री है, क्या वहाँ पे रेप केसेस नहीं होते? क्या वहाँ पे औरतों के गले में कुत्तों की तरह उनको नहीं सड़कों पे भगाया जाता? आपने नहीं देखा पिछले दो हफ्ते पहले लड़कियों के गले में कुत्ता बनाया जा रहा उन्हें? आप उस तरह की इक्वलिटी चाह रही हैं, उस तरह के जेंडर इक्वलिटी पाकिस्तान में चाह रही हैं? आप बताएं। आप जेंडर इक्वालिटी का ये मतलब नहीं होता। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं, यहाँ पे कितने मर्द बैठे हुए हैं, आपको कितनी इज्जत दे रहे हैं, मैम बहन बहन करके बुला रहे हैं। इससे बेहतर आप क्या चाहती हैं? तो मेरा सवाल देखो, मैं कहते हैं ना कि आप इस तरह बात करें, आपने मुदरसा पे बात की, मैं इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स नहीं लेती हूँ। आप मेरा चैनल सर्च करें, मेरा हमेशा कोई ऐसी, जैसे मेरा चैनल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में करती हूँ, सवाल मैं उठाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि क्या ऐसा एक बिल आया जिसमें पार्लियामेंट के अंदर 33% जो है रिजर्वेशन जो है विमेंस को दी जा रही है, बिल आ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हमारी पार्लियामेंट में टोटल 60 सीट्स हैं और 77 सालों में कोई रिजर्वेशन बिल आज तक पास नहीं हुआ। तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वक्त के साथ साथ उनकी सरकार के अंदर डेमोक्रेसी को लेके स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जा रहे हैं। तो हमारी जो 60% की जो 60 सीटें हैं, क्या इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए? क्या विमेन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मेरा सवाल बड़ा क्लियर था। ये इधर उधर के लोग उसको बहुत घुमा फिरा कर पीछे ले। पॉलिटिक्स की आप बात करें तो कौन सी पार्टी जहां पे वुमेन नहीं है? बता देना। देखिए अभी 10% 10 सीट नॉन मुस्लिम विमेंस के लिए कोई भी नहीं है। पंजाब के अंदर एक भी नॉन मुस्लिम विमेन पार्लियामेंटेरियन नहीं है। वो खड़ी हो ना, है नहीं है। मैम खड़ी हो, आप ना जीते तो फिर आप जीतती नहीं है, तो फिर कैसे पार्लियामेंट में आप आ जाएंगी? इलेक्शन में आप खड़ी होंगी, आपको वोट कास्ट होगा तो फिर ही आप आएंगी। अब ये तो नहीं कि आपको बाजू से पकड़ के, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपको पार्लियामेंट में बिठा दें। देखिए 1000 विमेंस पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहती हो और सीटें ही 60 है, क्या करें वो? इंडिया में मुसलमानों के लिए कितनी है? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आपका जो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता। मैम वो तो आप मेरी बात सुने, वहाँ पे इस वक्त बीजेपी है, वो तो बीजेपी है, वो तो कहती है हमने तो हिंदुस्तान को बनाना ही हिंदुत्व है। आपको तो पता है पाकिस्तान ने कभी कहा कि हमने हिंदुओं को या मुसलमान क्रिश्चियन को या इनको आने नहीं देना?
आप बताएं ना कभी। देखिए वहाँ पे भी 27 करोड़ है, ये बात ना। मिस 27 करोड़ है, लेकिन हमने कभी ये तो नहीं ना कहा हिंदुओं को हमने ऐसे करना है या सिखों को ऐसे करना है या दूसरे लोगों को ऐसे हम क्यों करेंगे? हमारे झंडे में सफेद रंग है, हम क्यों करेंगे? हम तो माइनॉरिटीज को राइट की बात। तो आप ये चीज को मानती हैं कि पाकिस्तान मिनोरिटी को जो है इज्जत दे रहा है? माइनॉरिटीज पिछले सालों से 12% थी, फिर 8 आई। अब जो रिपोर्ट है पाकिस्तान की खुद की पब्लिश की हुई 0.2 और कोई कहता है 2% माइनॉरिटीज रह गई हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ नहीं रहे? अब आप खवातीन, मैं कह नहीं सकता, आपने खुद तो वो एक नजरिया बना लिया कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो किस तरह मिनोरिटी ज्यादा होगी? नहीं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मिस पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं छोड़ के जा रहे, मुसलमान नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप इस बात पे करें तो आधा पंजाब जो सिखों का है, हाँ, पंजाब वो छोड़ के चला गया। आज रिपोर्ट आई है, आज जो खालिस्तान का दलीप सिंह था, हाँ, वो मारा गया। किसने मारा उसको? बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है। कोर्ट इल्जाम नहीं लग रहा, रिपोर्ट आ गई। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो ने भी किया, ट्रूडो ने पार्लियामेंट और भारत का जो वहाँ पे सफारत खाना था, सफीर था, उसको निकाल भगा दिया कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे हमारे मुल्क में आके कोई किसी को मारे। हाँ जी, उनका जो सफीर का वो वो भी खबर मैंने राह का एजेंट निकला है। तो कभी देखा कि पाकिस्तान के किसी सफीर ने किसी मुल्क में जाके किसी को मरवाया हो? तो ये ना बात करें आप। पाकिस्तान में जो है चाहे मर्द हो, चाहे खवातीन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, सबको हकूक मिल रहे हैं। जबरदस्त। देखें, मैं सवाल रखूंगी, जवाब आप अपनी मर्जी के देंगे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आप मेरी मर्जी के जवाब दें। अब आखिरी सवाल ये है, मैं प्रोग्राम क्योंकि 20 मिनट का था, मेरा 45 मिनट्स पे चला गया। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में विमेंस के लिए सीट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा कि 60 पे जो हम अटके हुए हैं 77 सालों से 60 की 60 ही रहेंगी? आपकी क्या थिंकिंग है कि इनकी जो परसेंटेज है 70, 80 या 100 कर लेनी चाहिए या 60 की 60 ही होनी चाहिए? 442 सीट्स हैं हमारे पास। 442 सीट हैं, उसमें 60 सिर्फ खवातीन पूरे पाकिस्तान में। तो 60 की 60 जीतती हैं खवातीन? हाँ, रिजर्व है। रिजर्व है। तो ये इंक्रीज करने की हम बात करें, क्या इसको इनके क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है अपने अपने हलकों से MNAs के इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करे और पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे मर्दों के साथ। वैसे मर्द अगर देखा जाए 33 भी करें तो फिर भी ज़्यादा ही रहेंगे। क्या कहेंगे इस पे? मिस ये तो कानून बनाने वाले कहेंगे, मैं ऐसे कहूँगी 40 करें। सोच क्या है एज अ यूथ? सोच क्या है? यूथ सोच यही है कि 30% बहुत ज़्यादा है, 30% से भी कम होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि औरत पॉलिटिक्स में आके उतना किरदार नहीं अदा कर सकती जितना एक मर्द। देखिए हमारे सामने बेनज़ीर की मिसाल है। तो बेनज़ीर ने क्या किया था? बता दें आप कोई काम। लेकिन पहले पाकिस्तान की विमेन थी। मिस कोई एक काम बता दें जो बेनज़ीर ने किया हो, मैं खुद उसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कोई एक काम बता दें जो उसने पाकिस्तान के हक में किया हो। कोई नहीं हक में। आप बता दें। फिर वो फिर वज़ीर आज़म कैसे? मिस नाम वो अपने बाप की वजह से बनी है, अपने बाप की वजह से बनी। जैसे बेनज़ीर के बाद अब मरियम नवाज आ रही है, अगर ये कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो किसकी वजह से बनेगी? अपने बाप की वजह से बनेगी। आप कह रहे हैं कि खानदानी सियासत की वजह से विमेन आ रही है, उस तरह से कैरियर वाइज नहीं आ रही है। कैरियर वाइज आ रही है। शीरी मज़ारी नहीं है, शीरी मज़ारी नहीं है। शीरी मज़ारी ने तो सियासत छोड़ दी है। मिस सियासत छोड़ दी तो जब इलेक्शन आएंगे दोबारा आ जाएगी वो। ये तो अदल बदल तो होता रहता है। तो खवातीन मेरे ख्याल में जाती है, एज आ मर्द होने के नाते मैं यही कहूँगा सीट 60 रहनी चाहिए कि बढ़े जाए? मेरे ख्याल में इससे भी कम होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि औरत आपका वहाँ पे आके उस तरह लीड नहीं कर सकती जिस तरह एक मर्द लीड करता है। आप दुनिया का कोई कंट्री, बरतानिया के अलावा कोई बता दे जहाँ पे? इटली भी है। इटली में भी क्या हो रहा है? इटली में वो विमेन है। 60 सीटें ऊपर से 60 सीटें कितनी बनेगी? 60 सीटें कितनी बनेगी? मिस आप कर लें परसेंटेज, मेरे ख्याल में जितनी परसेंटेज ठीक जा रही है तो हकूक जो है वो मिलने चाहिए, सबको मिल रहे हैं। अब प्रोग्राम का सिस्टम खत्म हो गया, पानी फेंक। लास्ट पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही देंगे कि औरतों को जो है जो हकूक है वो मिल रहे हैं। अरे भाई, मेरा ये ड्रेसअप है, क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे दुपट्टे से? अभी आप कह रहे हैं मैन एंड वीमेन को, अगर आपने टोपी ली होती तो मैं आपकी ऑनर में दुपट्टा ले लेती। आपने दाढ़ी रखी होती मैं आपकी ऑनर, ना आपने दाढ़ी रखी ना आपने टोपी पहनी है, मुझे कहनी है दुपट्टा ले लो। और आए कहते हैं जेंडर इक्वालिटी को मैं प्रमोट करता हूँ, मर्द और वुमेन को एक जितना राइट। दुपट्टे का तो राइट आप हमें दे नहीं रहे, हम पहने या ना पहने। मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, वो कहते नहीं। जिस दिन आपने दाढ़ी रख के टोपी पहन के मामा पहन के आप आए ना मेरे पास, यकीन करें मैं आपके ऑनर कर लूँ। वो बचपन में नहीं शेर था कि हुण मैं इश्क नहीं करना, मैं इश्क नहीं करना, प्यार दी लज़्ज़त चख लीए, उसी बुरका पा लिया, मैं भी दाढ़ी रख लीए।
समझ आ गई? हाँ, तो बस फिर इक्वल चलेंगे। मैं भी दाढ़ी रख लूंगा, आप भी जिन पाकिस्तान में ये कानून पास हो जाएगा कि हर मर्द टोपी पहनेगा और जो है दाढ़ी रखेगा, ये कंपलसरी है, पैंट शर्ट को बैन किया जाएगा, यकीन करें उस दिन यही शाइला जो है बुरखा पहन के वीडियो रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हम सबको इक्वल लेवल पे देखना चाहते हैं। जैसे मर्द रहेंगे वैसे विमेन रहेंगे। मर्द पैंट शर्ट और क्लीन शेप कर सकते हैं तो विमेन भी गले में दुपट्टा ले सकते हैं। इतना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट। आप हमारे इलाके में आए ना, कौन सा इलाका है आपका? सून में आए ना, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये नजर इलाकाई कल्चर है ना, कल्चर को हम बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने कश्मीर का कल्चर भी हमारे लोग जेल है, हमारे लोग नहीं वो कल्चर है, वो खूबसूरती है, वो जहालत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं वो भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वो भी समझते हैं दीन को। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझ रहे हैं। जिस दिन शरिया आ गया मैं आपके बिना कहने पहन लूंगी। अभी डेमोक्रेसी है, चलने दें। आपको सलूट करूंगा। हाँ, मैं जब आ जाएगा अफगानिस्तान की तरह मैं भी कर लूंगी, मैं भी कर लूंगी। डेमोक्रेसी रात 3 बजे भी आएंगे ना, आप रात 3 बजे भी आपको इज्जत ही मिलेगी। आपको ये नहीं कहेंगे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इज्जत ही मिलेगी। इधर से बहुत ज्यादा लड़कियां आती हैं, खाने पीने आती हैं, उन्हें ये तो नहीं कहते आप कहाँ से आए हो, कहाँ से भर के आए हो, कहाँ से आए हो, ये तो नहीं पूछते उन्हें। आप विमेन को रिस्पेक्ट देते हो? जी जी, सबको आप ही कहते हो जी। और मैन एंड विमेन्स को एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखे ना, बस यही सवाल था मेरा। आपने कहा मिलने चाहिए ना, दैट्स गुड। और लड़कियों और लड़कों की एक ही बात है, हर जगह पे सेफ्टी है। पाकिस्तान में 70-90% पे लड़कियों की इज्जत की जाती है, और बाकी नहीं है ना, तो कहीं भी हो सकता है। आप देखें ना, बाहर का मुल्क चले जाएं, उधर आपको इज्जत मिलेगी? हाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? सबको एक जैसे राइट्स मिलते हैं। मुझे बताएं। मिलते हैं बेटा, कौन सी जगह मिलती हैं? यूरोप में सबसे ज़्यादा विमेंस राइट्स की बात की जाती है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स पे हम जाएंगे तो प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पे एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो, शायद मैं इसको 2 क्लिप्स में चलाऊँ। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट के अंदर 70 सालों से 60 सीट है विमेन पॉलिटिक्स के लिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको 100-150 करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नया फेस पार्लियामेंट के अंदर जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में आप भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और पार्ट 2 में जो भाई साहब थे ना, बड़े अच्छी इन्होंने बातें की और मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही सच्ची बातें इन्होंने कर दी हैं। अल्लाह ही खैर करे। तो बहुत ज्यादा सच बोल दिया इन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ पर जैसे शायला का ये क्वेश्चन था ना कि उसमें आना चाहिए पॉलिटिक्स में। मैं थोड़ा सा मैं इससे हटूंगी कि जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में ही, हर जगह पे ही वुमेन को जो है ना इक्वालिटी मिलनी चाहिए। वो मैं इसकी शुरुआत करूंगी घर से, हमारे घरों से ही जो है ना। और ये मैं कोई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वुमेन है ना, मैं उनकी बात करूंगी। जैसे इन भाई साहब ने फिगर बताया, अमेरिका की उन्होंने शायद एग्जांपल दी जो पिछले दिन इंसिडेंट हुआ, फिर उन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है ना वो भरी पड़ी हैं और बहुत दरिंदे जो हैं वो हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो मैं सिर्फ मुसलमान या पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी, मैं ओवरऑल बात करूंगी। इंडिया में भी ऐसा होता है, औरतों को इतनी आजादी, कुछ जगहों की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ जगह हैं जो फिर ज्यादा वो बढ़ा दी जाती हैं, और इसी तरह इंडिया में भी कुछ जगह हैं जो फिर ज्यादा उनको हवा जो नेगेटिविटी है वो वहां से लोग निकाल देते हैं कि चलो यार यहाँ से हमें ये खबरें मिल रही हैं, इनको तूल दे दो। तो नेगेटिव एरियाज जो है ना वही ज्यादा बढ़ते हैं, वही ज्यादा खबरों में आते हैं। तो मैं ओवरऑल वुमेन की बात करूंगी कि ये हमें घर से शुरुआत होनी चाहिए। फिर वही बात कि अगर हम अपनी बहन, बेटी और बीवी को इज्जत, जब तक माँ को तो हम इज्जत दे देते हैं, बहन को हम इज्जत दे देते हैं, बेटी को हम इज्जत दे देते हैं, बीवी को हम वो इज्जत नहीं देते, ना ही फिर वो उनके जो ससुराल में है वो उसको वो इज्जत मिलती है। तो ये शुरुआत हमें घर से करनी चाहिए। और ये शुरुआत कौन करेगा? ये शोहर के जिम्मे मेरे ख्याल से ही होती है कि बीवी की वो इज्जत करे और करवाए भी। जब तक वो खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेगा ना, उसके घर में से कोई भी उसकी बीवी की इज्जत नहीं करेगा। तो ये शोहर का होता है कि वो करे। तो शुरुआत ही घर से होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप जब शादी करके आप अपना पूरा घर बार छोड़ के जाते हो दूसरों के घर में, एक औरत की मैं बात कर रही हूँ, तो आप अपने इतने शुरू से लेके आप जिनके साथ रहे हो, अब आप टाइम है कि उनको छोड़ के आप किसी बंदे के लिए या किसी इंसान के लिए या एक खानदान के लिए आप अपना पूरा खानदान छोड़ के जाते हो। तो वो औरत रिस्पेक्ट के काबिल है या नहीं? वो औरत रिस्पेक्ट के काबिल वाकई, अगर आप मर्द को कहो कि वो अपना पूरा खानदान छोड़ के आए किसी और के घर में, तो वो ऐसा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये औरत जो है, चलो ये आप ये कह लो कि सोशली ये एक वो बन गया हुआ है, क्या उसको कहते हैं कि यही एक रिवायत चलती आ रही है कि औरत नहीं जाना है, तो वो औरतें बेचारी मान लेती हैं। तो वो भी इज्जत भी उनकी करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए कि औरत को वो राइट दें कि वो बाहर निकले। ये नहीं कि अब ये बाहर जा रही है तो अब ये बार बार क्यों जा रही है, या ये किसी गलत काम के लिए जा रही होगी, या इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। या अगर वो बाहर जाके चलो इजाजत मिल जाती है कि ऑफिस जॉब करनी है, फिर वहां पे भी जैसे हरासमेंट की शायला ने बात की
इतने केसेस निकल आते हैं। तो इसी वजह से जो लोग जो है वो भी कुछ ये भी रीजन होता है कि वो लोग इजाजत नहीं देते, घर वाले भी, कि यार वहां पर जाकर हमारी बच्चियों के साथ इस किस्म के हैरेसमेंट के, आजकल तो बच्चों के साथ, औरतों की तो बात ही छोड़ो, बच्चों के साथ इस किस्म के वाकयात देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों को हरास किया जाता है, अजीब अजीब तरह के, लड़कों को नहीं छोड़ा जा रहा आजकल तो, लड़कियों की तो क्या ही बात है, वुमेन की तो हम क्या ही बात करें, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब इस किस्म के दरिंदे जो है ना वो हो गए में। तो मेरे ख्याल से ये इनके खिलाफ जो है जब तक गवर्नमेंट लेवल पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक बिल पास नहीं होगा, मुझे नहीं ये समझ आती कि भाई इनके खिलाफ बिल क्यों नहीं पास होते हैं। और छोटी छोटी बातों के अगेंस्ट जो है ना वो बिल पास हो जाते हैं, लेकिन ये जो इतने मेजर मसाइल हैं ये अभी तक निगलेक्ट क्यों हो रहे हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो ये इसको ओवरकम करना चाहिए। जब तक हम बाहर देखेंगे ना कि भाई सेफ्टी है, तो अब माशरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंज हो गया है। जब हमें बाहर से सेफ्टी नजर आएगी तो हम भी अपने बच्चों को या हमारे भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इजाजत देंगे, बच्चियों को स्पेशली बाहर निकलने की, काम करने की, और उनको उनकी आजादी से जिंदगी जीने की इजाजत जो देंगे। और दूसरा ये जो दुपट्टे के ऊपर इन चीजों के ऊपर बोल रहे थे तो हम पहली वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। मेरे ख्याल से ये इंसान का पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि उसने ये पहना तो वो ऐसी वल्गर है या उसने वो पहना तो वो ऐसी है। हर किसी का के अंदर जो दिल है, और ये जिंदगी थोड़ी सी, हर किसी को एंजॉय करने का पूरा हक है। बिल्कुल, जब जमहूरी मुल्क है तो फिर हर इंसान को अपनी जिंदगी जो है वो अपने तरीके से एंजॉय करने का वो हक है। सेकंड में ये बात करूंगी, ये जो भाई साहब थे मुझे इनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और शाइला का जो टॉपिक था ना वो मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है वुमेन इक्वालिटी का, वो तो खाली पॉलिटिक्स पे लेके आई थी ना, लेकिन ये इतना वो वसी टॉपिक है कि आप इसके ऊपर बहुत सारा जो अगर बात करो ना, जैसे वो कहते हैं कि मैं 20 मिनट का प्रोग्राम था लेकिन 45 पे चला गया, तो आप इस पे जितनी भी बात करो ना, इवन कि हम भी इतना कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमें भी अपनी वीडियो के लिहाज से जो वो कम बोलना पड़ रहा है। तो इसी तरह अगर आप किसी ये टॉपिक ही ऐसा है, इस पे जितना बात करने को दिल करे ना तो आप उतना वो बात कर सकते। खैर ये पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, तो मैं किसी हद तक मैं यहाँ पे कहूंगी कि हम लोगों को अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। जैसे वो भाई साहब कह रहे थे, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बेनजीर आई तो वो अपने फादर की बिना पे आई थी, और वो खुद से वो नहीं आ सकती थी, और अगर मरियम नवाज भी आएगी ना तो वो भी अपने फादर की बिना पे आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। जैसे वो कह रहे थे अगर कोई माइनॉरिटी वाली कोई खातून है या कोई भी खातून है, उसको हम हाथ से पकड़ के नहीं लाएंगे कि हाँ जी तुम पार्लियामेंट में आ जाओ। ठीक है, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, हम उसको हाथ से पकड़ के नहीं लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही अपने यहाँ से हल्के से खड़ी होंगी ना तो 100 आदमी जो है ना वो आ जाएगा मेरे अगेंस्ट के यार ये खातून है, ये क्या फैसले लेगी, ये घर के फैसले नहीं ले सकती, इसने क्या मुल्क के लिए कोई काम करना है, पहले ये अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फिर या जमाना इसके बारे में क्या सोचेगा। बहुत सारी बातें जो है आ जाती हैं। तो इससे पहले कि हमें खवातीन को इतना एतमाद देना चाहिए, उन पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस उनको देना चाहिए कि यार वो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए खवातीन के बारे में। अगर हम खवातीन के बारे में अपनी सोच चेंज करेंगे ना तो ये माशरा वाकई कहाँ से कहीं तरक्की कर जाएगा। फिर हमें किसी बाप की जरूरत नहीं होगी कि हाँ यार मेरा बाप इतना बड़ा पॉलिटिशियन था तो अब मैं भी आगे जो है वो पॉलिटिशियन बन सकती हूँ। तो और सेकंड मैं एक बात करना चाहूंगी जो फर्स्ट पार्ट में मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई थी, वो एक भाई साहब ने जो है वो बात की थी कि अगर इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया तो नवाज शरीफ के लिए जो है वो दवाई बना के लाए। तो बाकी अगर हम चाहेंगे कि आप जो इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया और इतनी तरक्की कर रहा है, हमारी और दुआएं उसके साथ है, प्लीज एक नवाज शरीफ के लिए भी जो है वो दवाई, कोई दवाई नहीं है उसमें, वो उन्होंने लंदन ही जाना होता है, उसकी दवाई लंदन में ही है। उसके लिए दवाई बना के भेजो ताकि वो पाकिस्तान आए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात मुझे याद आई है, जैसे इन भाई साहब ने ये बोला था कि औरतें अगर आएंगी सियासत में तो वो उस तरीके से चला नहीं सकेंगी उनका वो ये, तो यही फिर आपका माइंडसेट है। इनकी बाकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन ये वाली बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। अगर आप लोगों की यही मर्दों की सोच रहेगी तो फिर कभी माशरा तरक्की, फिर वही बात वही वाला पहला पॉइंट मेरा आ गया कि हमें अपने घर से जरूरत है अपनी सोचों को चेंज करने की। उसके बाद कुछ ऐसे कवानीन बने जो बाहर हमारी बच्चियां सेफ हों, तो हमें कोई एतराज नहीं है अपनी बच्चियों को बाहर भेजने की। सिर्फ एक डर होता है कि यार एक डर है कि नहीं अब बच्चियां बाहर, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला होता है ना, वो बाहर निकलेंगी तो पता नहीं लोग जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं, वो हर किसी की बातों में ऐसे आ जाते हैं। तो ये सबको जो है ना ये मतलब बच्चों को भी समझाना चाहिए, उनको भी ये वो देनी चाहिए, ये सारी चीजों की नॉलेज देनी चाहिए। और दूसरा इसके खिलाफ कोई जो है ना बिल वगैरह, कानून वगैरह ये भी पास होने चाहिए। तो हमारा माशरा भी इतना कंजर्वेटिव नहीं है कि बच्चियों को जो है वो घर में बिठा के रखेगा या उन पे पाबंदियां लगाएगा। वो भी हमारा माशरा भी दूसरे मुल्कों की तरह जो है वो बन सकता है। बिल्कुल। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।